नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का यूपी जर्नी चैनल में स्वागत है। फ़िलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई की वजह से इजराइल के पिछवाड़े से धुआं निकलना चालू हो गया है। दोस्तों, हमास ने इजराइल के गले में ऐसी हड्डी फंसा दी है कि जिससे इजराइल को उगलना नहीं बनता है और ना ही निगल सकता है। अगर जान माल की नुकसान की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायली हमले में 14,000 से ज़्यादा आम फ़िलिस्तीनी लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट की बात की जाए तो इस लड़ाई की वजह से इजराइल को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। इजराइल की नुकसान को लेकर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो खबरें आई हैं, अब तक $550 बिलियन का नुकसान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिस वजह से इजराइल अपने सामानों का निर्यात भी नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, जानकारों का ये भी मानना है कि इजराइल की करेंसी की कीमत भी करीब करीब 8% तक कम हो गई है। यानी इजराइल की प्रधानमंत्री अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में हमास से इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है जिससे वो दुनिया के सामने तो खुलकर नहीं बोल सकता है। लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि इस लड़ाई की वजह से इजराइल 15 साल पीछे चला गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिसंबर ख़त्म होने तक इजराइल 20 साल पीछे चला जाएगा। यानी इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकनॉमी है, वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, दोनों तरफ की बंधकों की रिहाई वाली डील को लेकर कल दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई वाली डील लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें इजराइल करीब करीब हमास के सारे शर्तों को मानना पड़ा है। दोस्तों, दोनों तरफ के बंधकों की रिहाई वाली डील लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें इजराइल को हमास के सारे शर्तों को मानना पड़ा है। सबसे पहली शर्त ये है कि हमास के कैद में मौजूद इजरायली 3 बंधकों में से एक बंधक को रिहा करने के बदले इजराइल 3 फ़िलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें औरतें, 19 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। साथ में 4 दिन के लिए सीज फायर किया जाएगा और इसी के साथ साथ हर रोज़ गाज़ा में 20,000 गैलन फ्यूल पहुंचाया जाएगा और साथ में हर रोज़ गाज़ा के अंदर 50 ट्रक राहत सामग्री पहुंचाने दिया जाएगा। इसके अलावा इस डील के बाद को लेकर हर रोज़ नॉर्थ गाज़ा में रोज़ 6 घंटे के लिए इजराइल की तरफ से किए जाने वाले हमलों को बंद किया जाएगा। यानी दिन में 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक इजराइल नॉर्थ गाज़ा के अंदर कोई भी हमला नहीं कर सकता है। तो बंधकों की रिहाई वाली डील में कुछ ऐसी शर्त सामने आई है, यानी ये रिहाई वाली प्रक्रिया जुमेरात से ही चालू हो गई थी। इसी बीच ये खबर सुनने में आई है कि जिसमें बताया गया है कि हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया का पोता इजरायली बमबारी में शहीद हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा अब टर्की ने भी बहुत बड़ा इजराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसला ले लिया है, जिसमें टर्की की अगुवाई में पूरी दुनिया से 1000 बोट पानी नाव का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के एक्टिविस्ट या प्रदर्शनकारी हैं, वो उस नाव में बैठकर अपने अपने देशों से इजराइल के पास आकर इजराइल को घेरते हुए इजराइल के गाज़ा पर किए जाने वाले हमले को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस नाव में प्रदर्शनकारी होंगे या दूसरे देशों के सोल्जर, ये कोई नहीं जानता। हाँ, अगर टर्की ऐसा करने में कामयाब होता है तो इजराइल को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच इजरायली सैनिकों को मारे जाने की खबर भी आई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना की 3 कर्नल सहित कुल 30 सैनिक मारे गए हैं। वहीं अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि रिहाई वाली डील में जो 4 दिन की बंदी की शर्तें रखी गई है, ये इजराइल के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं, क्योंकि 4 दिन के अंदर हमास इजराइल के लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ा कर दे। यानी उन 4 दिनों का फ़ायदा उठाकर हमास कोई नई तैयारी ना कर ले। इजराइल के सामने हमास की शर्तों को मानने के लिए कोई रास्ता नहीं है बचा है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अपने ड्रोन्स के ज़रिए इजराइल में घुस कर इजरायली चौकियों को लगातार
उड़ा रहा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल की सेना ने भी लेबनान के अंदर बमबारी कर रही है, जिससे वहाँ भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस लड़ाई की वजह से इजराइल की नुकसान के बारे में मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो माली नुकसान के मामले में इजराइल ये जंग हार चुका है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इजराइल इस लड़ाई में $5.5 बिलियन का नुकसान हर रोज़ उठाना पड़ रहा था। इसी वजह से खर्चे कम करने के लिए इजराइल को अपने 1.5 लाख सैनिक वापस बुलाने पड़े हैं। यानी इजरायली हुकूमत की जो रिज़र्व सेना थी, जिसे इजराइल ने इस जंग में ढकेल दिया था, उनमें से 1.5 लाख सैनिकों को इजराइल ने वापस बुला लिए हैं, क्योंकि इस लड़ाई में इजराइल को अपने सैनिकों के खर्चे के बोझ को उठा नहीं पा रहा था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दें।